देखता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन नाज़रीन, जनाब अहमद अदनान तारक साहब के पास हम बैठे हुए हैं। जनाब खालिद फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। सुनहरे अदीब आपकी किताब शाया हुई है और ये तहकीक और तरतीब है अहमद अदनान तारक साहब की। इसमें आपने उन अजीम शख्सियात को जो कि लिविंग लेजेंड भी थे और आइकॉन थे बच्चों के अदब के, ख़ास तौर पर नावल निगारी में, अदब में, लिटरेचर में, उनको जिंदा जावेद कर दिया है। आपकी जो तवील फहरिस्त है, जो रिसर्च की है, जिसमें जिन जिन लोगों को शामिल किया है, उनमें मकबूल जहांगीर, उनका नाम कौन नहीं जानता। रोज़नामा अमरोज़ में उनके हकायात, हर्फ व हकायत में, और उसके साथ जो कालम लिखते थे वो। उसके बाद यूनुस हसरत साहब, प्रोफेसर मकबूल जहांगीर साहब कहते जी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया जी। मैं आपको आगे चलने नहीं देना जब तक आपने दास्तान अमीर हमजा का जिक्र नहीं किया। बच्चों के अदब में, बच्चों के अदब में दास्तान अमीर हमजा के राइटर अमरू यार, अमीर हमजा, अमरू यार, उनकी देन है अल्लाह के बाद जो है ना, जो हाँ जी, इनके साहब के बारे में ना बातें होगी। यूनुस हसरत साहब के बारे में, जवाहर तौकीर, बहुत बड़ा नाम, जुबैदा सुल्ताना, सलीम अहमद सदीकी, सईद लख्त ए हमीद, अख्तर रिजवी, जुल्फ़िकार अहमद ताबिश, सैयद नजर जैदी, सतार ताहर, अबू ज़िया इकबाल, राज यूसुफी, इश्तियाक अहमद, सैयद आकिर एजाज, सैफुद्दीन हसाम और रहीम। कुल 17 अदीबों के बारे में आपने ये रिसर्च की है। अब हम जनाब अहमद अदनान तारक साहब से पूछते हैं कि उन्होंने इन 17 अदीबों का जो इंतखाब है वो किस बुनियाद पर किया और फिर उनकी तरतीब किस हवाले से बनाई कि सबसे पहले नंबर पर मकबूल जहांगीर साहब आए हैं। तो ये बताइए। देखिए, मैंने मकबूल जहांगीर को सबसे ऊपर इसलिए रखा कि मेरे मुताबिक जो है ना जी, बच्चों को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं आता कि जी कोई चीज़ तबादात है या कोई तर्जमा है। अब शोमे किस्मत लगा लें या वॉटेवर, जो भी अक्रंस है या एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान में बच्चों का सबसे बड़ा अदीब रहा है, जिसको हम सब एडमायर करते हैं, उसके वो 10 नावलों से ही वो सबसे बड़ा है। अमीर हमजा की तलखीस जो उसने की है, ठीक है ना, उसका नाम मकबूल जहांगीर है। अब मकबूल जहांगीर के बारे में मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी जो है ना, जो तबादात नहीं लिखा। बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने हमें शिकार की कहानियाँ दी, उन्होंने हमें सिंपल कहानियाँ, उन्होंने तलखीस कर करके दास्तान ये अमीर हमजा भी उन्होंने तलखीस की। उसके बाद फिर वो तिलिस्म जो है, जमशेद वगैरह, वो रतन नासिर शार को उन्होंने तलखीस किया। तो इसी हिसाब से जवाहर तौकीर साहब हैं। आप देखें, जवाहर तौकीर साहब ऐसे राइटर हमारे, वो बिल्कुल तबादात लिखते थे, ठीक है जी। और उनका खासा ये है कि उनके पहले 7 नावल जो हैं, उनमें से कई जो है वो यूनेस्को के नाम याफ्ता थे। वाह, ठीक है, जिनमें मेरा नाम मंगू है, ठीक है ना जी, आपको पता है उसका टीवी सीरियल भी बनी, जो स्टेचर है। उसके बाद आधा आदमियों की कहानियां जो हैं, जान जोखों की कहानियां, उसके बाद उनका ये 5 लाख, ठीक है जी, झूठ का पुल, एक था लाल शाह, मतलब लंगड़ा फरिश्ता, बच्चों के लिए जो भी, चोर चौका चौधरी, जो भी उन्होंने लिखा। उसके बाद फिर रायती टिकट, हाँ जी, रायती टिकट 90s में उन्होंने दोबारा जो जब वो ये ख़त्म हो रहा था, बच्चों के अदब का थोड़ा इनताज स्टार्ट हो गया, तो तब उन्होंने कोशिश की। यूनुस हसरत साहब ऑल टाइम फेवरेट है मेरे। यूनुस हसरत साहब ने हर तरह का लिखा। मैं उनको एक छोटा सा मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। उनके बेटे हैं अशफाक अहमद साहब, मेरे बहुत फेवरेट राइटर भी हैं। आफाक में वो डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। दरसी कुतुब का आजकल काम, पैगाम के एडिटर हैं, तालीम तर्बियत के एडिटर हैं। तो एक दिन उनकी मुझे कॉल आई, कहते मुझे पता है, ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान में मेरे फादर की किताबें एक ही बंदे के पास होंगी। मैंने कहा श्योर। कहते आपने पूछना नहीं कि कौन सी किताब है। मैंने कहा जी, जब मेरे पास हैं ही सारी उनकी, तो मैंने क्यों पूछना है। तो कहते 28 की लिस्ट मैंने बनाई। मैंने कहा जी मैं दे देता हूँ आपको। तो 28 नहीं है उनकी, 38 से भी ज़्यादा है। तो कहते अच्छा यार, मुझे नहीं पता। मैंने कहा जी आप एक बात को मान लें, मैं आपको कल ही पहुँचा देता हूँ ओरिजिनल उनके नुस्खे। कहते क्या। मैंने कहा जी मैं उनको मुँह बोला बाप कहता हूँ, या मैं उनकी नकल मारता हूँ, मेरे उस्ताद हैं, रूहानी बाप भी हैं मेरे। तो अगर इस हिसाब से आप मेरे भाई हैं, तो आप मुझे भाई माने तो मैं आपको किताबें पहुँचा देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा मुझे और क्या ज़रूरत। जुबैदा सुल्ताना 100 से ज़्यादा नावल लिखे बच्चे। वाह वाह, ठीक है। अब उनका मतलब वो देखें, मतनू उनके जो थे वो टॉपिक्स, अफ्रीका का शेर लिखा उन्होंने, ठीक है जी। उसमें एक टूकी नाम का बच्चा है, एक जंगल में सबसे बड़ा जो शेर है उसका नाम सिम्बा है। तो उसको वो पाउचेस जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं, और वो तन तनहा
एक 12-13 साल का बच्चा जो है वो पाउचेस से उस शेर को बचाता है। अब वहाँ से वो आई तो सहरा के जो लिखा, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान से बलूचिस्तान का जो ट्रैवल है उस पर वो एडवेंचर है। उसके बाद 20 बहनों की नई हवेली सीरीज़ जो है वो उन्होंने लिखी, जिसमें 20 बहनें हैं। वो 20 बहनें नहीं हैं, बेसिकली वो यतीम लड़कियां हैं, ठीक है। वो और एक यतीम खाने में रहती हैं, तो उनका मतलब जो है ना, जो उन्होंने हाल लिखा है। नहीं चलते रहेंगे जी। बाकी अदीब जो इसके अलावा उनका भी बाकी सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ज़ारा है, वो प्रोफेसर थे, उन्होंने भी कभी तफादात नहीं लिखा, लेकिन नकाद है बहुत बड़े। नन्हे शैतान सीरीज उन्होंने लिखी। उसके बाद फिर वो और बहुत सा उनका काम, सुनसान जजीरे का राज वगैरह, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने भी लिखा। सईद लक साहब, अब इन सब का जो तार हिलाने वाला था, मैं समझता हूँ बेसिकली सब सईद लक थे, कठपुतलियां थी, ठीक है ना जी। तो इनके पीछे जो धागा हिलाता था वो सईद लक तालीम और तरबियत में सारी पाकिस्तान में उससे ऐसा एडिटर आया है ना आना है, ठीक है ना जी। उन्हें इन सब राइटर से लिखवाया। अख्तर रिजवी साहब ने दास्तान तिलिस्म होशरुबा लिखी। उमरो यार को उन्होंने पॉपुलर किया। बाद में तो टके भाव बिका ना उमरो यार, जिसको कुछ नहीं लिखना आता वो उमरो यार और कुत्ते का बच्चा लिख देता है कहानी, उमरो यार और उल्लू का पट्ठा लिख दिया, मतलब इस तरह किया। फिर उमरो यार का किरदार इन्होंने इस तरह कर दिया, ठीक है। अदरवाइज ये है कि जितनी खूबसूरत दास्तान की तलखीस अख्तर रिजवी ने की, आपको पता है उसकी सेक्रीफाइस क्या अख्तर रिजवी की? अख्तर रिजवी की सेक्रीफाइस ये है कि उन्होंने एक नावल लिख दिया कराची के ठाक। उनकी एक पहचान ये थी कि वो पाकिस्तान ऐसे नावल उन्होंने लिखे जो पाकिस्तान के लव पे थे, दुश्मन की साजिश, हुब्बुल-वतनी, ठीक है जी, तूफानी जजीरा, ये सारे वो नावल थे जिनमें वो बेसिकली पाकिस्तान को प्रमोट करते थे, ठीक है जी। और पॉलिटिक्स डिस्कस की उन्होंने ना जी इन नावल्स में। तो उन्होंने एक आखिरी किताब लिखी कराची के ठाक बच्चों के लिए। अब वो कराची के ठाक, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिस दौर में वो लिखी गई तो आपको पता ही कराची के ठग क्या था, ठीक है ना। जब वो कराची के मॉडर्न ठगों के बारे में लिखा तो तब उन्हें एहसास हुआ जब ये किताब छप गई कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ। फिर वो वहाँ से भागे, वो भाग के किसी जगह पे ठहरे, वहाँ भी पता चल गया, ठीक है ना। फिर वो जाके डेथ उनकी हुई कोयटा में गई। तो वो बेचारे भागते हुए, सिर्फ बच्चों के अदब की खिदमत करते हुए वो ऐसा भागे कि वो भागते भागते उनकी डेथ हो गई, ठीक है जी। नज़र जैदी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बच्चों के लिए इस्लामिक कहानियाँ, तारीख़ी कहानियाँ जितनी उन्होंने लिखी किसी ने भी नहीं लिखी। हमें इस्लामी तारीख़ी कहानियों से इंट्रोड्यूस करवाने वाले नज़र जाती, सही है नज़र जाती, ठीक है जी, बिल्कुल। मतलब इस तरह, मतलब जो है ना जी, राज यूसुफी साहब, ठीक है जी, उनका सर्कस का हाथी, ठीक है जी। नीला तोता, ऑल टाइम जो फेवरेट बच्चों का नावल था वो नीला तोता था। फ्रेंच के नावल थे जिनका उन्होंने तर्जमा किया, ठीक है। ज़ाकिर इजाज़ साहब, जितने मुशाहरीन की ये पॉकेट बुक सीरीज़ थी फिरोज संत की, ये ज़ाकिर इजाज़ साहब ने रिसर्च से लिखी थी। आजकल मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये इमरान मुश्ताक साहब बच्चों के बड़े राइटर हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो, डॉक्टर इमरान मुश्ताक। तो उनकी एक किताब की रुनमाई थी तो मुझे भी इनवाइट किया। तो अब सारे राइटर बैठे थे, मैं नया एक ही किताब मेरी शाया हुई थी। तो मेरे साथ एक साहब बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। तो वो जब खड़े हुए इंट्रोडक्शन के लिए, उनके बाद मेरी बारी थी, तो उनसे पूछा जी आपकी कितनी किताबें शाये? तो उन्होंने कहा मेरी 87 बुक्स शाया होगी। तो मैं तो जो एक किताब मेरे हाथ में थी वो भी छुपाने लग गया कि इतना बड़ा राइटर मेरे साथ बैठा है। तो मैं एक किताब लेके आ गया। जब उन्होंने नाम गिनवाने शुरू किए किताबों के, तो तब मुझे पता चला कि ये ज़ाकिर इजाज़ साहब की जो पॉकेट सीरीज़ थी, चांद बीबी से लग के और ज़रतुश तक उन्होंने सबका लिखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट करके, तो ये उसकी कॉपी करके 2-2 3-3 सफ़े के ये पम्फलेट छपवा के स्कूलों में भेजने के लिए, तो ये साहब जो है राबिया पब्लिशर से ये छपवा के तो 87 बुक्स के मालक बने पड़े, ठीक है जी। तो इस तरह मतलब जो है ना जी, काम ज़ाकिर इजाज़ ने इतना बड़ा किया कि आज उससे कोई भी, सैफुद्दीन उसाम बहुत गरीब थे, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया बच्चों के अदब के लिए, जो उन्होंने किया सबको पता है, ठीक है जी। अजीब लड़की उन्होंने लिखा, हीडी का तर्जमा उन्होंने किया रात के अंधेरे में। मुझे ये मिल नहीं रहे थे कहीं से, इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो रात के अंधेरे में नावल जो है वो मैंने पढ़ा। उसमें उन्होंने एक अपना हीरो जो है उसका एड्रेस लिखा था, तो मुझे शुबा हुआ कि ये जेलम से बिलोंग, तो जेलम से इन्फॉर्मेशन लेके उनके मुतालिक लिखा। जितने बच्चों के छोटी किताबें थी, छोटे नावल थे, वो रहीम ने लिखे, परिंदे का राज, मोतियों की वादी, ठीक है, दरिया किनारे वाला बंगला। तो ये इन लोगों की कंट्रीब्यूशन ऐसी, आज तक हम इनके तिलिस्म में फंसे हुए हैं। और मैं बड़ा ओपनली एडमिट करता हूँ कि काश
जब मैं जाऊँ इस दुनिया से तो मुझे लोग कहें कि मैंने बड़ी कॉपी की थी यूनुस असर साहब, ठीक है जी। इनमें से किसी के साथ मेरी को मुवासलत हो जाए, AM ईसा अल्लाह जन्नत नसीब करे, इश्तियाक अहमद साहब ने अकेले मतलब जो है ना जी, इन सबसे बाद में अकेले अपनी जगह बनाई, 1000 नावल, वन एंड ओनली मतलब इश्तियाक अहमद साहब। तो इनमें से किसी की तरह भी मैं लिख सकूं। तो दूसरा ये किताब जो है ना जी, ये उनके लिए है जो देखें इसमें जितनी पाकिस्तान में फिरोज ने किताबें छापी हैं, उनके तस्वीर जितना काम है उनके टाइटल इसमें आ गए, क्योंकि ये किताबें ही अब सिर्फ मेरे पास हैं, तो इन सब के इंट्रोडक्शन के लिए इनके टाइटल, ओरिजिनल टाइटल जो लगा दिए वो मैंने लगाए हैं। और इसमें ये किया ये है कि ये बोर ना हो किताब, तो इसको मैंने किया ये है कि ये मेरी लाइफ के साथ चलती, मैं इन किताबों की तरफ कैसे राग़िब हुआ, अच्छा अपनी लाइफ वहाँ से मैंने मतलब जो है ना जी कैसे ये इन किताबों को अपनी ज़्यादा अटैच कर दी, हासिल कैसे किया, ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली मेरी लाइफ स्टोरी भी है, ये मेरी बायोग्राफी भी है, लेकिन बायोग्राफी इन कनेक्शन विद चिल्ड्रन लिटरेचर एंड राइटर्स। इसमें अगर आप के पास टाइम है तो इसमें एक छोटा सा मैं एक किताब जो है ना जी सुना टाइम है। इसमें ये था जी कि फैसलाबाद और तानलेवाला के दरमियान, ये जबार तकीर साहब का मैंने लिखा, वाह। इनका एक नावल था खजाने का राज, जी जी, बहुत मशहूर नावल है। तो उस पर मुझे था कि फैसलाबाद और तानलेवाला के दरमियान एक बहुत छोटा सा कस्बा वाक़ है जिसका नाम सत्याना है, जी जी। जब भी हम उसके नज़दीक पहुंचते तो मुझे बस की खिड़की से झांकते हुए हिंदुओं के दौर की एक मड़ी या समाधि नजर आती थी, मैं उस पर नज़र दौड़ाता, बल्कि जब तक वो मुझे दिखाई देती रहती मैं उसे नजरें जमाए देखता रहता। अब मैं इस थाना सत्याना में SHO भी रह चुका हूँ और मेरा रकबा सत्याना थाना की हदूद में, लेकिन थाना में SHO रहते हुए कभी मेरे किसी वाक़े से इस तरह रोंगटे खड़े नहीं हुए जिस तरह बचपन में वहाँ से गुजरते हुए मड़ी को देख कर हो जाता। भला वक्त था, शायद ही इस पूरे इलाके में तब किसी के पास मोटरसाइकिल होती होगी। दूर दूर तक वीराना था, दूर दूर तक सेम थोर की वजह से कोई फसल नहीं होती थी, और इस लग तक जगह पर वो इमारत पता नहीं क्या क्या इसरार से मोए हुए कब से सर को ताने खड़ी थी। मुझे यकीन था इसके अंदर हिंदुओं का कोई खानदान जरूर हिंदुस्तान हिजरत करके गया होगा और अपना खजाना इसके अंदर दफन कर गया होगा। कई दफ़ा मेरा दिल करता कि मैं अम्मी से कहूँ कि वो गाड़ी रुकवा कर मुझे यहीं उतार दे और मैं यहाँ मदफून खजाना तलाश करके बरसों से सरबस्ता इस रात से पर्दा उठाकर नानी के घर आ जाऊँगा और दुनिया मुझे अपने कंधों पर उठाकर ले आएगी। मैं मशहूर हो जाऊँगा और मेरी माँ मेरा बाप मुझ पर फख्र करेगा कि मैंने खजाने का राज पा लिया। आप समझ गए होंगे कि खजाने का राज बच्चों का एक शोरा आफाक नावल था और जिसका ये टाइटल लगा हुआ है। तो इस तरह हम इन नावलों से इंस्पायर होते थे और अटैच कर दिया। तो ये किस अदारे ने शाया की है? ये है जी मकतबा जदीद। मकतबा जदीद की तरफ से भी अब मेरी 6 किताबें शाया होंगी। उन्होंने मेरे वो कॉलम्स भी छापे लब से लोगों के नाम से और पतझड़ सी जिंदगी मतलब। मौजूद नाज़रीन, ये बहुत ही खूबसूरत किताब है और बहुत ऑथेंटिक किताब है इन अदीबों शायरों के बारे में जानने के लिए। जब हम उनके नावल पढ़ते हैं तो उनकी लाइफ के बारे में भी हमें सबको जानना चाहिए। हम अहमद अदनान तारक साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उर्दू अदब के दामन में इतना जबरदस्त खजाना जो है वो डाला। मैंने कुछ नहीं किया, असल में यही खजाना है। बड़ा जबरदस्त लालची आदमी हूँ मैं इनके बारे में मेरा लालच ये है कि मैं अगर अपने साजा के बारे में लिखूंगा तो कल जो मुझे देख के लिखना शुरू हुआ है वो मेरे बारे में लिखे। वो आप उनके साथ बात जी बिल्कुल। तो पिछले दिनों में आप यही अदीबों शायरों के नावलों के बारे में ये काम कर रहे हैं और साथ साथ फेसबुक पे भी आपने अपडेट किया इतने नावलों का काम हो गया, इतने नावलों का काम हो गया। मौजूद नाज़रीन, आप सुन रहे हैं समाज फरमा रहे हैं बहुत खूबसूरत बातें जनाब अहमद अदनान तारक की, जो कि राइटर हैं बहुत सारी किताबों के, और इस तरह उन्होंने एक बहुत तख्लीकी काम किया और आप पर एमफिल का तो थीसिस भी तो लिखा जा रहा है। जी जी, दो साल दो हो रहे हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से? एक साल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जी और दूसरा JC यूनिवर्सिटी से। JC से माशाल्लाह। JC वाले का जो टॉपिक है वो क्या है? तजियाती करदार निगारी। तो इस्लामाबाद वाला भी यही? इस्लामाबाद में मेरा ख्याल कोई मेरी तसनीफ के बारे में तसनीफ के बारे में। जी बिल्कुल। बस मेरा काम है कि बच्चे अगर करते हैं तो मैं उनको हेल्प आउट करूँ, उनको मतलब जैसे भी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें बहुत टाइम दिया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका भी तो शुक्रिया अदा करना है ना जिन्होंने ये पकड़ा हुआ है। नहीं इनका शुक्रिया अदा करना। जी शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अहमद साहब हैं? हसन साहब। हसन साहब जी, हम हसन साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।